नाम बताइए ना आप। आ ज्योति। आपका नाम? संध्या। इस स्कूल का क्या नाम है? नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ। इस स्कूल का नाम बताओ, स्कूल विद्यालय का। पंडित दीनदयाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये महाराजगंज में ये राजकीय महिला बालिका इंटर कॉलेज है। और यहाँ पे 10वीं कक्षा में जो है कि 2 बच्चियाँ आई हैं एडमिशन कराने के लिए। और 10वीं में एडमिशन लेना है आपको। हाँ, 9वीं यहीं से पढ़ी हो तो आपको पता है कि यहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। पता है आपको? टीचर्स कितने टीचर्स हैं पता है आपको? यहाँ पे 3 या 4 टीचर्स हैं। ठीक है, तो अगर 3 टीचर्स इतने बड़े विद्यालय को इतनी बच्चियों को कैसे संभालें? कुछ पता है? कैसे पढ़ेंगी आप? किसके सहारे? हाँ, जब मैम ही नहीं है पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएगा कौन? देखिए, ये कोलाहलपुर गांव जो है कि महाराजगंज के आसपास पड़ता है। और वहाँ से 2 बच्चियाँ आई हैं एडमिशन कराने के लिए हाई स्कूल में 10वीं में। कोविड काल में तो वैसे भी 2 साल से पूरा पढ़ाई लिखाई का चौपट हो चुका है, लेकिन सरकारी विद्यालय में अभी तक 3 या 4 टीचर्स हैं जो कि विज्ञान, मैथ, इंग्लिश ये महत्वपूर्ण विषय हैं यहाँ पे। इसके कोई भी शिक्षक नहीं है। और अगर यहाँ के जो भी कह सके कर्मचारी हैं तो अगर उनसे बात किया जाए तो वे बताते हैं कि 2 टीचर्स का यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है। सवाल भी बड़ा है। और अगर आपको बताएं, इतना बड़ा विद्यालय है यहाँ पे। ये महाराजगंज औराई विधानसभा, जनपद भदोही औराई विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज में स्थित यह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का तस्वीर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ पे मात्र 4 शिक्षक के माथे पूरा विद्यालय चल रहा है। आइए हम आपको कुछ बताएंगे कंफर्म करके। भैया, आप यहीं पे रहते हैं ना? यहीं पे ड्यूटी करते हैं? यस। तो आपका क्या नाम है? नवीन। नवीन जी। तो नवीन जी, आप बताइए कि यहाँ पे टोटल कितने शिक्षक हैं? 4 + 1 5। 4 शिक्षक, प्रिंसिपल को लेके, प्रिंसिपल मैम को लेके 5। तो प्रिंसिपल मैम तो ऑलरेडी पढ़ाएंगी नहीं कि पढ़ाती हैं? क्लास लेती हैं कभी 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 लेती हैं। तो 4 शिक्षक को लेकर के लगभग 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 का क्लास है और 4 शिक्षक। सोचिए ज़रा, अगर एक मैडम को एक क्लास दे दिया जाए तो एक मैडम, ऐसा तो है नहीं कि वो प्राइमरी की टीचर्स है वो सभी विषय पढ़ाएंगी। वो एक तरह से लेक्चरर के रूप में, जब आप इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो वो एक तरह से लेक्चरर होते, किसी विषय में उनका अच्छा नॉलेज होता है। अगर वो मैथ पढ़ाती हैं तो मैथ ही पढ़ाएंगी, संस्कृत उनको नॉलेज नहीं है। अगर संस्कृत पढ़ाती हैं वो संस्कृत ही पढ़ाएंगी। ज़रा एक गौर करने की बात है। ये बच्चों का भविष्य, बच्चियों का भविष्य जो है कि अधर में है। और इनका कहना है कि हमने कई बार शासन को पत्र भी लिखा है, वहाँ से अनुरोध भी किया है, लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। सही बात है ना? गलत तो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, योगी सरकार का ये पूरे अब उत्तम प्रदेश बना रहे। योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। अब उत्तम प्रदेश में शिक्षा का अधिकार भी सीधे सीधे छीन लिया जाएगा। जानते रहिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब मत कहिएगा। अब योगी जी से उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। और किसके सहारे बना रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अब 6 महीने में चुनाव है। चुनाव में अच्छा खासा नारा दिया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भैया, सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं रहेंगे तो ये बच्चे किसके माथे पड़ेंगे? किसके सहारे आएंगे और करेंगे क्या? अगर आपका शुभ नाम क्या है मैम? साधना? सात्वना सिंह। आपका मैम? सुनीता चौधरी। जी मैम, आपका? जी। तो ये महाराजगंज में पंडित दीनदयाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ठीक है ना? तो टोटल कितने यहाँ पे शिक्षक हैं?
5 प्रिंसिपल मैम को लेकर, उनको लेकर के। तो वो प्रिंसिपल मैम तो पढ़ाती नहीं होंगी कि पढ़ाती हैं? इंटर में 2-15 क्लास लेती हैं। अच्छा, लेती हैं, कभी कभी लेती होंगी। क्लास लेती हैं, 2 क्लास। अच्छा, तो ये बताइए, अभी कोविड के बाद अभी एडमिशन चालू हुआ है और कोविड के कारण तो परीक्षा हुआ नहीं, एग्ज़ाम हुआ नहीं, लेकिन अब एडमिशन चालू है, बच्चे प्रमोट हो गए, वो ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीचर्स नहीं है तो उनको पढ़ाएगा कौन, या फिर कुछ शासन का गाइडलाइंस आया है? देखिए, नियुक्तियाँ हो रही हैं, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई टीचर्स आया नहीं। नहीं, नियुक्तियाँ हो रही हैं या निकल रही हैं, या फिर वैकेंसी यहाँ पर अभी कोई टीचर नहीं आया। अभी नहीं है। हाँ। अगर आपको पता होगा तो लखनऊ में लगभग 69,000 जो शिक्षक हैं वो धरना पे बैठे हैं, पता है ना? तो अभी उनकी बहाली का कोई रास्ता तो क्लियर है नहीं, तो यहाँ पे इतना जल्दी शिक्षक आ कैसे जाएंगे? अभी 6 महीने में चुनाव भी है, तो सरकार इतनी जल्दी यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षक तो भेजेगी नहीं, हमें तो नहीं लगता है भेजेगी। नहीं, तो ये माध्यमिक है ना, यहाँ एलटी से आते हैं शिक्षक, आयोग से आएंगे, लोक सेवा आयोग से आएंगे। आयोग से आएंगे। आयोग से आएंगे यहाँ तो आपने आयोग को पत्र लिखा है? यहाँ से पत्र लिखकर कई बार जा चुका है। जी। हमारे जो अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। उनका बेस 9वीं 10वीं में खराब होगा तो आगे कैसे पढ़ेंगे? ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। शासन, प्रशासन, सत्ता सब कुछ मूक दर्शक बनी हुई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे में सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई करके पूरा कर देती है। दोस्तों, आप भदोही जनपद के औराई विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज ये स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। यहाँ पे मात्र 4 शिक्षक हैं और यह इंटर कॉलेज किसी के भरोसे समझ लीजिए नहीं है, कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। आप आइए, अपने बच्चियों का, अपने बहनों का एडमिशन करवाइए और यहाँ पे फॉर्म भर दिया जाएगा, फीस भी बखूबी ले लिया जाएगा, बोर्ड फॉर्म भी भर दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई के नाम पे आपको सिर्फ दिखा दिया जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई करो। 2 साल हो गया कोविड काल में, जिस तरह से शिक्षा का धज्जिया उड़ाया गया, आप देख रहे हैं। रैलियाँ होती हैं लेकिन विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, उसका कोई गाइडलाइंस भी नहीं है। अगर शासन चाहे तो 2 मीटिंग में विद्यालय को खुलवा करके विद्यालय को चलवा सकती है, लेकिन टीचर सही नहीं है तो क्यों चलवाए? बहाना भी मिल गया है कोविड का। तो खैर, मैं उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीधी से शेयर करिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चियों का हक है, आपका हक है। अगर कोई सक्षम नहीं है किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो वो कैसे पढ़ाएगा? बड़ा सवाल है और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय रखिए। धन्यवाद।